नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, टाटा पावर के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। नतीजे आने थे, आज आ चुके हैं। देखो, पावर क्षेत्र से हमने कोल इंडिया के नतीजे देखे, बढ़िया थे। मैंने आप सभी के साथ एनटीपीसी के शेयर करे, बहुत ही कमाल के थे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के तो मतलब मज़ा आ गया था नंबर्स पढ़ने के बाद। टाटा पावर के अब नतीजे आए हैं। पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा एनटीपीसी की, क्योंकि एनटीपीसी के नतीजे तो स्ट्रॉन्ग थे। रिएक्शन कैसा आया मैंने देखा ही नहीं आज पूरे दिन। 1% ऊपर मात्र बंद हुआ है, तो रिएक्शन नहीं था भाई साहब कुछ खास। अब बात करें अगर टाटा पावर की, तो नतीजे तो आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ रिजल्ट शेयर करना चाहूँगा, फिर बाद में फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स में एक चीज जो हुई है वो बताना चाहूंगा। इशूज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वैल्यू एट 4500 करोड़ रुपीस, यानी कि एनसीडी इशू कर रही है कंपनी 4,500 करोड़ के। तो ये एक कंपनी की तरफ से कॉर्पोरेट एक्शन लिया गया है। अब बिना देरी के नंबर्स को डिस्कस करता हूं आप सभी के साथ। सबसे पहले मुनाफा 1060 करोड़ के कंपैरिजन में प्रॉफिट आया है 1176 करोड़ का। ठीक है जी। रेवेन्यू 18,000 करोड़ के कंपैरिजन में 19,050 करोड़ का। एबिटा 4139 करोड़ के कंपैरिजन में 4,013 करोड़ का, यानी घट गया। और मार्जिन 22.95% के कंपैरिजन में 21.05%, यानी कि 07%, यानी कि घट गए। तो ऑपरेटिंग लेवल पे मार्जिन भी कम हो रहे हैं और कामकाजी मुनाफा भी कम हो रहा है। वहीं टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों अच्छी हैं, चाहे रेवेन्यू हो चाहे प्रॉफिट हो। तो नंबर्स तो हैं ये। अब थोड़े बाजार की एक्सपेक्टेशंस के सामने कंपेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। सबसे पहले स्ट्रीट की क्या अनुमान था रेवेन्यू के फ्रंट पे। तो रेवेन्यू कंपनी ने जो क्लॉक करा है वो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, करीब 19,000 करोड़ का है। एग्जैक्टली देखा जाए तो मेरे पास इस समय अनुमान जो है वो प्रीवियस क्वार्टर का आ रहा है, तो ये मैं एग्जैक्टली नंबर लेके चलूंगा ही नहीं। तो मैं आपके साथ नॉर्मली शेयर करना चाहूंगा। जो ऑपरेटिंग लेवल पे है, मार्जिन्स में प्रेशर है, जिसकी वजह से एबिटा घट गया है। अदरवाइज टॉप लाइन अच्छी है, रेवेन्यू अच्छा है, यानी बॉटम लाइन भी अच्छी है। तो आपके लिए वाई आधार पे मैं नंबर्स कहूंगा 50-50, क्योंकि दो पैरामीटर्स अच्छे हैं, दो पैरामीटर्स खराब है, तो ऑब्वियस है 50-50 कहलाया जाएगा। अब हम लोग चेक करना चाहेंगे दोस्तों एक बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर नंबर अच्छे हुए तो इसे हम अच्छे मान लेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आप सभी के साथ आंकड़ा शेयर करूं अगर, तो 14,900 करोड़ से रेवेन्यू 19,000 करोड़ आया, बहुत ही कमाल का। प्रॉफिट 1,416 करोड़ के कंपैरिजन में 1,176 करोड़ रह गया। तो मुनाफा तो खराब है भाई, मुनाफे में मजा नहीं आया है, लेकिन वैसे मजा आ गया है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे, स्टैंड अलोन बेसिस पे देखना होगा तो भाई साहब मुनाफे में कमी है, बाकी रेवेन्यू तो अच्छा हो गया है। ओवरऑल नंबर्स मैं ये कहूँगा मिले जुले टाइप है। नंबर्स को देखकर आप ये नहीं कह सकते बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन शेयर ऑलरेडी टूटा हुआ है तो मैं इसको नेगेटिवली नहीं लूंगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक अगर गिरता है तो खरीदने का मौका, दूसरा अगर ऊपर चला जाता है तो कुछ नहीं करना, और अगर यहीं कहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्यूमुलेशन को जारी रखिए। पावर स्टॉक्स में रिबाउंड आने लगा है। टाटा पावर थोड़ा धीरे चल रहा है, डिले चल रहा है, लेकिन टाटा पावर में भी डेफिनेटली आपको रिबाउंड दिखेगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए टाटा पावर के ऊपर पूरी तरीके से अपडेट। नंबर्स एक्चुअली में ना ऐसे नहीं है कि आपके साथ ये डिस्कस किया जा सके कि मजा आ गया या बिल्कुल बेकार। एक होता है ना न्यूट्रल नंबर, थोड़े पॉजिटिव थोड़े नेगेटिव, वो वाले नंबर्स हैं इस कंपनी के। आगे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कुछ और स्टॉक्स को जिनके नतीजे आते हुए दिखे हैं। स्टॉक का नाम है दोस्तों तेजस नेटवर्क। इसके नतीजे आए हैं, कैसे रहे नंबर बताना चाहूंगा आप सभी को। 190 करोड़ का घाटा 200 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू 200 करोड़ से 400 करोड़ हो गया है, और एबिटा लॉस 135 करोड़ के सामने 100 करोड़ पे रह गया है। तो मेरे हिसाब से ये नंबर ज्यादा खराब बोलूं या अच्छे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लॉस तो हो गया है थोड़ा सा ज्यादा, रेवेन्यू डबल है, यानी बिक्री आई है भाई, अच्छी बात ये है, लेकिन एबिटा का लॉस कम हुआ है, ये अच्छी बात है। तो दो फ्रंट अच्छे हैं, एक फ्रंट थोड़ा खराब है, तो पॉजिटिव मान लेते हैं नंबर्स को। ऑलरेडी शेयर काफी टूटा हुआ है, लेकिन रेवेन्यू यार 400 करोड़ आ रहा है, ये चीज समझ में नहीं आ रही कि रेवेन्यू सारा कहां गायब हो गया कंपनी का अचानक से। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए तेजस नेटवर्क के नंबर। अब आते हैं एक कंपनी जिसका नाम है जेके पेपर। इमामी पेपर के नंबर कमाल के थे, शेषाशाही के नंबर्स कमाल के थे, अब जेके पेपर की बारी है। 79 करोड़ के प्रॉफिट से 130 करोड़ का प्रॉफिट, कमाल का है।
1770 करोड़ के रेवेन्यू से 2000 करोड़ का रेवेन्यू, बहुत ही शानदार। 247 करोड़ के कामकाजी मुनाफे से 430 करोड़ का एबिटा, बहुत ही शानदार। और मार्जिन 14.76% से 21.46%, कमाल के। तो भैया पेपर स्टॉक्स के बारे में पहले भी कहा था कि इस पे ध्यान दो, कमाल कर सकता है और कमाल कर रहा है। इमामी के बाद शेषाशाही और आज जेके पेपर, तीनों ने सुपर्ब नतीजे पेश कर दिए हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।